एक बार की बात है। एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार और परिश्रमी किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था और वह हर दिन खेतों में मेहनत करता ताकि परिवार का पेट भर सके। मोहन के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी अच्छाई और दूसरों की मदद करने की भावना के कारण गांव में हर कोई उसे पसंद करता था। जंगल की रहस्यमयी झील गांव के पास एक गहरा और घना जंगल था, जिसमें एक रहस्यमयी झील थी। गांव में यह मान्यता थी कि इस झील के पानी में जादू है और जो भी सच्चे दिल से वहां जाकर पानी पिएगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन झील तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था और वहां तक कोई नहीं जाता था। इस झील के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं और कुछ लोग इसे केवल एक अफवाह मानते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। सूखा पड़ गया और मोहन सहित सभी गांव वालों की फसलें बर्बाद हो गई। लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया। मोहन बहुत परेशान था कि अब उसका परिवार कैसे बचेगा। तभी उसे उस रहस्यमयी झील की कहानी याद आई जो उसकी माँ ने उसे बचपन में सुनाई थी। उसने तय किया कि वह उस झील तक जाएगा और पानी लाकर अपने परिवार और गांव वालों की मदद करेगा। मोहन की यात्रा अगली सुबह मोहन जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। रास्ते में उसे खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह चलता गया। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। जंगल के बीच में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने मोहन को देखा और पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं उस रहस्यमयी झील से पानी लाने जा रहा हूँ ताकि अपने गांव को बचा सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, झील तक पहुंचना आसान नहीं है और वहां जाने वाले बहुत लोग नहीं लौटते, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारी मंशा पवित्र है तो तुम सफल हो सकते हो। मोहन ने साधु की बात सुनी और धन्यवाद दिया। उसने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आईं। कभी वह थक कर गिर जाता, कभी रास्ता खो जाता, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। झील का रहस्य आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद मोहन उस रहस्यमयी झील तक पहुंच गया। झील बहुत ही सुंदर और शांत थी। चारों ओर हरी भरी वनस्पतियां थीं और पानी बिल्कुल साफ और चमकदार था। मोहन ने हाथ जोड़कर झील के पास प्रार्थना की और अपनी मंशा व्यक्त की। मैं यहाँ अपने गांव वालों की भलाई के लिए आया हूँ। कृपया मुझे इतना पानी दो कि मैं सभी की प्यास बुझा सकूं। जैसे ही मोहन ने पानी से अपना घड़ा भरा, उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है। वह जानता था कि यह पानी उसके गांव के लिए चमत्कार कर सकता है। घर की वापसी और चमत्कार। मोहन ने जल्दी से वापसी की राह पकड़ी। जब वह गांव वापस पहुंचा तो गांव वाले उसकी बहादुरी देखकर हैरान थे। उन्होंने मोहन को धन्यवाद दिया, लेकिन कई लोग अब भी इस बात पर संदेह कर रहे थे कि यह पानी सच में कुछ कर पाएगा या नहीं। मोहन ने बिना किसी झिझक के पानी को गांव के कुएं में डाल दिया। अगले ही दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। सूखा खत्म हो गया और आकाश में बादल छा गए। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे सभी खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव वाले ये देखकर अचंभित रह गए कि मोहन सच में झील से चमत्कारी पानी लाया था। अब गांव में खुशहाली लौट आई थी।